वेलकम दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड स्पेस के इस सीरीज में आज हम छठे पार्ट की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ रहा है? झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बाबूलाल मरांडी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के आंदोलन में झारखंड में कहां से अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे? तो कहां से मिला था? रोहिणी से, जो कहां पे है? देवघर में है। अगला प्रश्न है, किसे धरती आबा कहा जाता है? धरती आबा किसको कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंश प्रथा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो कौन सा पारिवारिक इतिहास हो जाएगा? सिंहभूम के सिंह वंश को। तो इस ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? सिंहभूम के सिंह वंश पर। 5 नंबर प्रश्न है, राज्य में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था? तो झारखंड में सबसे पहले हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ पे हुआ था? रांची में। क्या हो जाएगा? राजधानी रांची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? क्या पूछा गया है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? रांची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलग झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा में किस वर्ष पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1997 ईस्वी में, 1997 में। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह का क्या नाम था? तो कौन सा हो जाएगा? कोल विद्रोह। झारखंड के पहले सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? कोल विद्रोह था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने दामिन ए एरा और दामिन ए को कानून किस जिले में लागू किया था? कौन सा कानून? दामिन ए एरा और दामिन ए को। कौन से जिले में ये कानून को लागू किया था? संथाल परगना में। क्या हो जाएगा? संथाल परगना हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुई थी? कहाँ पे हुई थी? धनबाद में। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। और कहाँ पे हुआ था? धनबाद में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष रांची में म्यूनिसिपैलिटी स्थापित हुई थी? तो कब हुआ था? 1869 में, 1869 ईस्वी में। वर्ष 1869 में रांची में म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? कौन सा सभा? आदिवासी सभा। कब हुआ था इसका गठन? दिसंबर 1938 में। कब हुआ था इसका गठन? दिसंबर 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 ईस्वी में की गई थी? तो कौन सा वन्य प्राणी आश्रयनी हो जाएगा? हजारीबाग, जिसकी घोषणा कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो झारखंड की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगती है? 5 राज्यों की सीमा से। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजातीय आबादी का लिंगानुपात क्या है? कौन से जनगणना के अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनजातीय आबादी का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 1003 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1003 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोकारो जिले के किस स्थान से जैन तीर्थंकरों की एक समूह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हो जाएगा? टुलुवारा से। बोकारो जिले के टुलुवारा से जैन तीर्थंकरों की एक समूह की जानकारी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया है? भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? झारखंड को। भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? झारखंड को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू की थी? तो झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले कौन से जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? मुंडा जनजाति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंडा जनजाति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? कौन सा परियोजना की बात कर रहा है? सिकनी कोयला परियोजना। कहाँ पे हो जाएगा? लातेहार में। झारखंड का लातेहार जिला। अगला प्रश्न है, कौन सा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? क्या पूछा गया है? मेडिकल कॉलेज। तो जमशेदपुर में कौन सा मेडिकल कॉलेज हो जाएगा? MGM मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टैगोर हिल कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? कौन सा हिल? टैगोर हिल। तो कौन से शहर के सरहद पर स्थित है ये? रांची शहर के। क्या हो जाएगा? रांची शहर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मुख्य रूप से लाल मिट्टी। क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दामोदर घाटी का उपनाम क्या हो जाएगा? बंगाल का शोक। दामोदर घाटी को किस उपनाम से जाना जाता है? बंगाल के शोक के उपनाम से। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है भारत में? 16वां स्थान। कौन सा स्थान हो जाएगा? 16वां स्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में 16वां स्थान है। अगला प्रश्न, आदिवासी पत्रिका के माध्यम से किसने जनजातीय रचनाओं की कई पीढ़ी तैयार की थी? क्या पूछा गया है? आदिवासी पत्रिका के माध्यम से किसने जनजातीय रचनाकारों की कई पीढ़ी तैयार की थी? तो कौन हो जाएंगे? राधा कृष्ण। कौन हो जाएंगे? राधा कृष्ण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आदिवासी महासभा के समानांतर सरना आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो कौन सा संस्था हो जाएगा? सनातन आदिवासी सभा। आदिवासी महासभा के समानांतर सरना आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना की थी? सनातन आदिवासी सभा की।
हमारा अगला प्रश्न है सरायकेला राज्य का सर्वप्रथम संपर्क अंग्रेजों के साथ किस वर्ष हुआ था? तो सरायकेला राज्य का संपर्क सबसे पहले अंग्रेजों से कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। कितना हो जाएगा? 1770 में, 1770 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह 1667 से 77 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो 1667 से 1677 ईस्वी तक ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल। कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ ढाल हो जाएंगे, जिन्होंने 1667 से 1677 ईस्वी तक ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ कौन से जेल से पलायन करने में सफल रहा था? हजारीबाग जेल। कौन सा जेल हो जाएगा? हजारीबाग जेल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कब किया गया था? किसका गठन? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कब हो जाएगा? 9 अगस्त 1995 ईस्वी में। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कब हो जाएगा? 9 अगस्त 1995 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? किसका नाम? ललित मोहन राय का नाम। तो ललित मोहन राय का नाम किससे जुड़ा हुआ है? चित्रकारी से। किससे हो जाएगा? चित्रकारी से हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? किसका? झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा हो जाएगा? 21वां स्थान। झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। हमारा अगला प्रश्न जोदो पाटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? तो जोदो पाटिया चित्रकारी कौन सी जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? संथाल जनजाति में। किस में हो जाएगा? संथाल जनजाति में हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कौन सा मंदिर? बेनी सागर का शिव मंदिर। कौन हो जाएंगे? शशांक। बेनी सागर का शिव मंदिर का निर्माण शशांक ने करवाया था। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था? कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? क्या पूछा गया? झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, 81। कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है? तो कौन से त्योहार के दौरान पुजारी गांव के हर घर के छत पर साल का फूल रखता है? सरहुल। कौन सा त्योहार हो जाएगा? सरहुल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है किस किले का निर्माण राजा मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था? कौन सा किला हो जाएगा? पलामू किला, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा मेदिनी राय के द्वारा। 40 नंबर प्रश्न रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? कौन सा स्थान हो जाएगा? 5वां स्थान। रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न झारखंड के किस जिले में अबरक की सबसे बड़ी खान स्थित है? किसकी खान? अबरक की। तो झारखंड में सबसे बड़ा अबरक का खान कहाँ पे स्थित है? कोडरमा में। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का जन्म दिवस क्या है? क्या पूछा गया है? बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कब हो जाएगा? 15 नवंबर। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में कुल कितने सांसद सदस्य हैं? तो सांसद सदस्य की बात करें तो झारखंड में कुल कितने सांसद सदस्य हैं? 20। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न झारखंड के किस जिले को भारत की अबरक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत की अबरक राजधानी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? झारखंड के कोडरमा जिले को। झारखंड के कोडरमा जिले को। अगला प्रश्न है जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। जनजातीय परामर्शी परिषद का अध्यक्छ मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? कौन सी योजना? कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 30,000 रुपए। हमारा अगला प्रश्न है 1789 ईस्वी में कब हो जाएगा? 1789 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तो 1879 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? बाबा तिलका मांझी। कौन हो जाएंगे? तिलका मांझी हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड की उप राजधानी कहाँ स्थित है? तो झारखंड का उप राजधानी कौन सा हो जाएगा? दुमका हो जाएगा। झारखंड की उप राजधानी दुमका है। अगला प्रश्न है झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ हो जाएगा? राजधानी रांची में। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ पे हुआ था? राजधानी रांची में। अगला प्रश्न झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड के शिमला के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राजधानी रांची। हमारा अगला प्रश्न है सोहराय पर्व में सोहराय पर्व के 9 दिन के बाद होने वाले किस पर्व में धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं? तो कौन सा पर्व हो जाएगा? देव उठान, जो कब होता है? सोहराय पर्व के 9 दिन के बाद होता है। हमारा अगला प्रश्न है जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब किया था? तो कब हो जाएगा? 20 जून 1963 ईस्वी में। जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब किया था? 20 जून 1963 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? क्या चीज? मंदिरों का गांव किसको कहा जाता है? मलूटी को। मंदिरों का गांव किसको कहा जाता है? मलूटी को कहा जाता है, जो कहाँ पे है? दुमका में।
अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन नागवंशी राजा था? तो अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय नागवंशी राजा कौन थे? दीपनाथ शाह। अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय नागवंशी राजा कौन थे? दीपनाथ शाह हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गया के निरंजना नदी के किनारे बौद्ध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी? तो बौद्ध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस स्थान पर कठिन तपस्या की थी? इटखोरी में। कहाँ पे हो जाएगा? इटखोरी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या जैन धर्मावलंबियों की है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या में जैनियों का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 0.1%। कितना हो जाएगा? 0.1% हो जाएगा। हम अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 2006 ईस्वी में कितने जिलों में की गई थी? कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम। कितने जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी? 20 जिलों में। और कब की गई थी इसकी शुरुआत? 2006 ईस्वी में। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? कौन सा समाज? छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसके संस्थापक कौन थे 1915 ईस्वी में? जुएल लका। कौन हो जाएंगे? जुएल लका हो जाएंगे। अगला प्रश्न, झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। झारखंड के पलामू में डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है? तो झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है? 40 लाख टन। कितना हो जाएगा? 40 लाख टन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? क्या पूछा गया है? झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस सेल में मिलते हैं? तो किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? आर्कियन सेल में। कौन सा हो जाएगा? आर्कियन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सनातन आदिवासी सभा का नेता कौन था? कौन सा आदिवासी सभा? सनातन आदिवासी सभा। इसके नेता कौन थे? ठेबले उराव। कौन हो जाएंगे? ठेबले उराव हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में लफाज सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है? कौन सा सीमेंट? लफाजी सीमेंट। इसका फैक्ट्री कहाँ पे है झारखंड में? जमशेदपुर में। कहाँ हो जाएगा? जमशेदपुर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में राजकीय उच्च मार्ग कितने किलोमीटर है? कौन सा उच्च मार्ग? राजकीय उच्च मार्ग। तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 1231 किलोमीटर। राज्य में राजकीय उच्च मार्ग की लंबाई कितना है? 1231 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गोंड के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? तो गुप्तोत्तर काल में झारखंड किस गोंड शासक के साम्राज्य का भाग था? कौन सा शासक हो जाएगा? शशांक हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी का दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो 1855 से 56 ईस्वी के दौरान संथाल विद्रोह का दमन कौन से अंग्रेज ने किया था? कौन हो जाएगा? कैप्टन अलेक्जेंडर हो जाएगा, जिसने 1855 से 56 ईस्वी के दौरान संथाल विद्रोह का दमन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहां के सैनिकों ने 12 जून 1857 ईस्वी को विरोध किया था? तो कहां का सैनिक था? रोहिणी का, जिसने 12 जून 1857 ईस्वी को 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्रम में विद्रोह किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? कौन सा क्रांति? 1857 की क्रांति। तो इस दौरान सिंहभूम में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? राजा अर्जुन सिंह। कौन हो जाएंगे? राजा अर्जुन सिंह हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी की अध्यक्षता किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद। कौन हो जाएंगे? अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे। 1940 ईस्वी के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्या पूछा गया? झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? NH20, नेशनल हाईवे संख्या 20। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या पूछा गया? झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या तो कितना हो जाएगा? 82। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 82 है। अगला प्रश्न है, GEL मिशन का झारखंड में कब आगमन हुआ था? कौन सा मिशन? GEL मिशन। तो कब हुआ था इसका आगमन झारखंड में? 1845 ईस्वी में। झारखंड में 1845 ईस्वी में GEL मिशन का आगमन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय किसे प्राप्त है? क्या पूछ रहा है? झारखंड के आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में किसने बदला? तो कौन हो जाएंगे? विनोद बिहारी महतो। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टल क्विलैंड को तीर मारकर गिराया था? तो कौन से क्रांतिकारी थे? तिलका मांझी, जिन्होंने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टल क्विलैंड को तीर से मारकर गिराया था। 75 नंबर प्रश्न है, झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? किसका शुभारंभ? रेल परिवहन का शुभारंभ। तो कब से माना जाता है? 1860 से 1862 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? कौन सा डैम? तिलैया डैम। कौन सी नदी पे हो जाएगा? बराकर नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के राजकीय वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष को प्राप्त है? कौन सा वृक्ष पूछा गया है? झारखंड का राजकीय वृक्ष। तो कौन सा हो जाएगा? साल का वृक्ष। झारखंड का राजकीय वृक्ष का दर्जा कौन से वृक्ष को प्राप्त है? साल के वृक्ष को। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल है? तो झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितना है? 43। कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? कौन सा मेला? उर्स मेला। कहाँ पे लगता है उर्स मेला? झारखंड में गुमला में। उस मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? झारखंड में गुमला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास कौन सा था? तो संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास कौन सा था? हाडम वाकबातो। कौन सा हो जाएगा? हाडम वाकबातो। हमारा अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस तरह की सेलों से बनती है? कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। तो इसका निर्माण कौन से सेल से होता है? बोलास्ट से। कौन सा हो जाएगा? बोलास्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नवरत्नगढ़ किस नागवंशी राजा ने बनाया था? तो नवरत्नगढ़ का निर्माण कौन से नागवंशी राजा ने किया था? देवसा। क्या हो जाएंगे? देवसा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो सबसे कम साक्षरता दर कौन सा जिला में? झारखंड में पाकुड़। कौन सा हो जाएगा? झारखंड का पाकुड़ जिला, जहाँ पे झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजा ने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था? क्या पूछा गया है? किस राजा ने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? हेमंत सिंह हो जाएंगे। हम अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को राजधानी बनाया था? तो दिल्ली का वो सुल्तान कौन थे जिन्होंने हजारीबाग के एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को राजधानी बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएंगे? फिरोज तुगलक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह का दमन कौन से अंग्रेज ने किया था? विल्किंसन ने। कौन हो जाएगा? विल्किंसन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, दालमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? कहाँ पे हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम में। दालमा अभ्यारण्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? कौन सा यूरेनियम खदान? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान। कहाँ पे हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। जादूगोड़ा कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है। अगला प्रश्न है, झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? पाकुड़ हो जाएगा। पाकुड़ झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? कब हो जाएगा? 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में झारखंड पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने 1907 ईस्वी में साक्षी में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी? तो कौन हो जाएंगे? जमशेदजी टाटा, जिन्होंने 1907 ईस्वी में साक्षी में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो आदिम जनजातियों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है? बिरसा मुंडा आवास योजना, जो आदिम जनजातियों को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कौन से 6 जिले बनाए गए? तो झारखंड राज्य के गठन के बाद कौन से नए 6 जिलों का गठन किया गया? कौन कौन सा हो जाएगा? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़ और सरायकेला। कौन कौन सा हो जाएगा? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़ और सरायकेला। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड की साक्षरता दर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 66.4%, 66.4%। अगला प्रश्न है, कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कौन सा परियोजना? कोयलकारो जल विद्युत परियोजना। कौन से राज्य में हो जाएगा? झारखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर टिस्को एवं टेल्को के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? टिस्को एवं टेल्को के रूप में। तो कौन सा शहर जाना जाता है इस नाम से? जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? कौन सा अनुसंधान केंद्र? चावल अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे हो जाएगा? हजारीबाग में। झारखंड के हजारीबाग में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड एक्सप्रेस के पार्ट 6 को यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 7 में हम लोग आगे के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।